तो मैं 24 नाम आपको बता रहा हूं। 24 नाम भगवान के 24 अवतारों के हैं। इनको प्रातः काल और सायंकाल इनका स्मरण कर लीजिए, आपके घर में कोई व्याधि नहीं रहेगी। कौन है 24 अवतार? सुनो, वैसे तो एक आधे भूल जाओगे, वैसे भूल जाओगे, लेकिन जब हम बताएंगे मोबाइल में संभालो, बाद में लिख लेना। हम कहीं जाएंगे नहीं, अभी हम 5 दिन रुकेंगे, 5 दिन नहीं रुकेंगे। अब हम तो संपर्क में, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, मोबाइल में तुम हमारे रहोगे, तो हम तुम्हारे मोबाइल में रहेंगे। हर समस्या का समाधान परमात्मा करेंगे। सुनिए, यहां सुनिए, लिखिए कुछ मत, यहां केवल श्रोता बनिए। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, भूत कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋखभ है ग्रीव ध्रुववर धनुवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धर। बोलो 24 अवतारों की जय हो। 24 अवतार भगवान के हुए हैं और सभी अवतारों का वर्णन करना तो संभव नहीं है, लेकिन सभी का दर्शन करते चले जाए। आज महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में है। भागवत का प्रारंभ और गीता का प्रारंभ कहां से हुआ? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। कृपया सावधान हो। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत महापुराण में थोड़ा सा कहने में अंतर है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ये दोनों दलों में युद्ध ठना है। मंच पर बैठ करके कथा कह लेना शांति पूर्वक, श्रोताओं के आप जैसे मनीषी श्रोताओं के बीच में, बुद्धिजीवी श्रोताओं के बीच में कथा कह लेना आसान है, लेकिन दोनों दलों में अस्त्र शस्त्र लिए लोग खड़े हो, युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हो, और उनके बीच में कथा सुनाना आसान नहीं है। तो उनके बीच में किसने कथा सुनाई? कौरव और पांडवों की सेना के बीच में किसने कथा सुनाई? गोविंद जी ने कथा सुनाई। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो वो 18 अध्याय गीता के हो गए, श्रीमद् भगवत गीता। और उसी परिवार के अंतिम राजा के अंतिम चरण में जो भागवत सुनाई गई, तो वो भी 18,000 श्लोकों में सुनाई गई। 18,000 श्लोकों में सुनाई गई। उसे श्रीमद् महापुराण कहते हैं, भागवत। महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रारंभ नहीं हुआ, दोनों दल सजे खड़े थे, तब श्रीमद् भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव मतलब जान गए? प्राकट्य। बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करते करे क्या, निकल जाते हैं, क्या करेंगे। प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, प्रकट हुई गीता, सामने आई भगवान गीता। भगवान के मुख से गाया हुआ गीत है, उसका नाम गीता है। गीता का एक ही सार है। गीता में भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय सुनाए। सुनाया नहीं सुनाया? अंत में अर्जुन ने कहा, महाराज, अर्जुन को ज्ञान योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, संन्यास योग बताया, नाना प्रकार के योग बताए, ज्ञान वैराग्य सब कुछ सुना। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, महाराज हमारे कुछ पल्ले, बोलो बोलो, नहीं पड़ा। अर्जुन के पल्ले पड़ा कुछ? भगवान जैसा सुनाने वाला और अर्जुन जैसा सुनने वाला, और अंत में कहा हमारे पल्ले नहीं पड़ा कुछ।
तो भगवान ने अंतिम में कहा अगर तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन तो तुम एक काम करो। का वो कौन काम महाराज? का आप तुम सभी को छोड़ दो। किसको छोड़ दे? का सभी धर्मों को छोड़ दो। संन्यास धर्म, वैराग्य, आज जो भी हमने तुमको कर्मकांड सिखाए बताए हैं और ज्ञान दिया, इन सबको छोड़ दो। तो आकाशवाणी होने लगी कि महाराज अर्जुन से धर्मावतार गोविंद कह रहे हैं धर्म को छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़ दो। तो पृथ्वी कांपने लगी कि गोविंद धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगला शब्द बहुत प्यारा कहा, मामेकं शरणं व्रज। तू मेरी शरण में आ जा। कल्पनाथ जी बकरी जैसा डंडा दिखाओ, तू मेरी शरण में आ जा। तू सभी धर्मों को छोड़ दे, सभी यज्ञों को छोड़ दे, सभी उपासनाओं को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में तू आ जा। और धर्म शरण में जब तू आ जाएगा ना तो तुझको अभय कर देंगे। भगवान कहते हैं कि हजारों ब्राह्मणों की अगर उसने हत्या कर दी है, गौ और ब्राह्मण गोविंद, गोविंद कहते हैं गौ ब्राह्मण और संतों का भी उसने अगर अनादर किया है, ऐसा व्यक्ति भी हमारी शरण में आ जाए और कहते हे राघव हम आपकी शरण में हैं, तो हम उसको ठुकराते नहीं हैं। लेकिन जब तक कोई शरण में आता नहीं है तब तक उसे सुनाते नहीं है। भगवान ने कहा कोटि विप्र बधला गई जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। और जो कदापि आवई शरण आई, जो कदापि आवई शरण आई, जो कदापि आवई शरण आई। रखी हो नाई प्राण की नाई, रखी हो नाई प्राण नाई, रखी हो नाई प्राण नाई। भगवान ने कहा हमारी शरण में आ जा, तेरा कल्याण कर देंगे। भगवान के कहने पर शरण में आए। ठीक है, इन्हीं के परिवार में आगे का चरित्र सुनो। गीता भी इन्हीं के परिवार से प्रकट हुई, इन्हीं के परिवार के माध्यम से। और भागवत का भी प्रादुर्भाव समाज में इन्हीं के परिवार के माध्यम से आया। तो ऐसे कुंती नंदनों को हमारा सहस्रों बार प्रणाम स्वीकार, जो ऐसी संजीवनी बूटी हमको दे करके है। महाभारत का युद्ध संपन्नता की तरफ है। अभी दुर्योधन शेष है। गदा युद्ध हो चुका है, दुर्योधन अपंग पड़ा हुआ है। द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोणी जाता है, राजन तुम्हारी यही स्थिति, कौआ और गीध ऊपर मंडरा रहे हैं, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। एक बात समझ लो, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, औती नहीं बिलोकत आतक भारी। अरे भैया निज दुख घिरी सम, अपना दुख पहाड़ के समान हो, तिनका के बराबर मानो, और मित्र का दुख तिनका के बराबर हो, पहाड़ के समान मानो। अरे निज दुख घिरी सम, रज कर जाना, रज कर जाना,
दुख गिरी सम रज कर जाना, और मित्र का दुख रज मेरु समाना। दोष तीन करते अलग, लालच मतलब दाम, और दो सतवादी जब मिले, दोस्ती उसका नाम। अरे मित्र, घर चर देने की बात है क्या, और दुर्योधन सर देने में इनकार न हो। तुम बोलो तो हर वक्त दुआएं हो दिल से गमगीन हमारा यार न हो। ये है यारी। और यारी करो किससे हो? किससे करोगे?